तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चार कुमारों ने भगवान का दर्शन करके बहुत ही जो है भगवान की कृपा आई। ये भक्ति के मार्ग को समझने लगे। वे समझने लगे कि वे कौन है, भक्त कौन है, भगवान कौन है। और उनका ये निर्णय पे पहुंच गए कि भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। A devotee cannot be at fault. श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते। और अब ये उनको अनुभव हो गया। और यहाँ पे श्लोक में भगवान से कह रहे हैं कि आप इन दोनों निर्दोष, पहले उनको वे जो है अपराधी मान रहे थे क्योंकि वे तीनों गुणों के प्रभाव में थे और उन्होंने जो है सोचा कि ये जो दो द्वारपाल है जय और विजय, इन्होंने हमारा निरादर किया है, हमारा अपमान किया है। पर भगवान के दर्शन और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने से उनमें बदलाव और उनको अपनी गलती समझ में आ गई और वे भगवान से कह रहे कि आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहते हैं उसे हम बिना द्वेष से के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दोनों निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया। इस प्रकार से चार कुमार जो है भगवान कि क्योंकि भगवान ने कहा कि उन्होंने अपराध किया, दो द्वारपालों ने अपराध किया और भगवान ने उस अपराध को स्वीकार किया। भगवान ने उनके ओर से उनसे क्षमा मांगी क्योंकि अगर कोई भक्त अपराध करता है तो जो है वो भगवान के ऊपर उसका जो है असर जाता है। तो इसीलिए भगवान ने तो कि मैं क्षमा चाहता। तो अब ये समझ गए कि ये दोनों जो है निर्दोष व्यक्ति कह रहे कि इन निर्दोष व्यक्ति या हमें भी आप जो भी दंड देना चाहते, हम भी जो है अपराधी हैं क्योंकि हमने आपके दो निजी भक्त, आपके पार्षदों का हमने जो है अपमान किया है, उनके प्रति अपराध किया है। तो ये ऐसे यहाँ पे वे बता रहे, इस श्लोक में बता रहे कि ये जो है हमसे गलती हो गई, अपनी गलती को स्वीकार करें। ये महानता, जैसे कि भगवान इतने महान, भगवान ने भी जो है
अपने ऊपर ले। वे जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को सहायता करते हैं, अपने भक्तों के लिए जो है अपने आप को भूल जाते हैं। ये उनका प्रेम भक्तों के प्रति, सिर्फ भक्तों के प्रति ही नहीं लेकिन सभी के प्रति, और खास करके ब्राह्मणों के प्रति। तो यहाँ पे चार कुमार बता रहे कि आप कितने हमें जो है ऊंचा स्तर दिया। तो ये उनको पता लग गया। भगवान और भगवान के भक्त को तो भगवान ने दोषी, भगवान के भक्त भी जो है कभी दोषी नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अब चारों कुमार मुनिगण जय और विजय नामक दो द्वारपालों को दिया गए शाप निरस्त करते हैं, अथवा क्योंकि वे अब उन्हें यह चेत हुआ कि भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि अभी ये जो है हम इस श्राप को हमने जो दिया है, अभी हमें ये पता लगा कि जो है भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जैसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे गुण, देवताओं के सारे सद्गुण होते। एक तो कह रहे हैं कि वे किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकते, और दूसरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान की सेवा में लगे हुए पूरी श्रद्धा से जो सेवा कर रहे हैं, वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, तो उसमें देवताओं के सारे सद्गुण अपने आप। तो भक्त कौन है? वे जो है सुरा, सुरहा मतलब सुर और असुर। सुर मतलब जो है देवता। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तरः समसते सूरः हरोर अभक्त्यस्य कुट महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो। कि भक्तों में जो भक्ति कर रहा है, किसकी? भगवती श्री भगवान के प्रति जिसने भक्ति कर, अकिंचन निष्काम,
किंचन। वैसे व्यक्ति या वैसे भक्तों में भगवान के सारे गुण। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसमें उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। तो ये सभी गुण जो है उनमें प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यर्थ रहता है, उनमें कोई सद्गुण नहीं होते। इतने भी वो अच्छे लग रहे हैं या दिखते हैं या कार्य करते हैं, अगर वे जो है भगवान की भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, उनमें कोई भी गुण। भले ही कोई व्यक्ति योग अभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपनी परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है, भला ऐसा पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है? यहाँ कैसे आ सकता है? हरोर अभक्त कुत महाद्गुणा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें श्लोक। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। श्री चैतन्य चरितामृत में इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज जी का कथन है कि वैष्णवों के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं और उन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता। अगर हम जानते ही नहीं है क्या गुण है और वैष्णव कैसे पहचाना जाए, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वैष्णव और अवैष्णव में अंतर क्या? भेद नहीं है, लेकिन ये गुण जानना जरूरी है, पहचान की है। उन्होंने वैष्णव के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार। पहला गुण, वो सबों पर दयालु होता है। He is very kind to everyone. नंबर 1। दूसरा, उसका कोई शत्रु नहीं होता। He does not make anyone his enemy. तीसरा, वह सत्यनिष्ठा होता है। सत्यनिष्ठा, he is truthful. वह सब पर संभाव रखता है। He is equal to everyone. 5वां, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। No one can find any fault in him. 6, वह उदार होता है। He is magnanimous. 7, वह मृदु होता है। He is mild. वह सदैव स्वच्छ रहता है। He is always clean. 9वां, उनके संपत्ति नहीं होती।
He is without possessions. 10वां, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है. He works for everyone's benefit. वह शांत होता है. He is very peaceful. वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है. He is always surrendered to Krishna. It's there in the book. I will send the link. You need to write. उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती. He has no material desires. वह विनम्र होता है. He is very meek. वह स्थिर चित्त होता है. He is steady. 16, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है. He control his senses. वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता. He does not eat more than required. 17, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता. He does not get affected by Krishna's usually energy. वह सबों का आदर करता है. He offers respect to everyone. 20, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता. वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता. He does not desire any respect for himself. वह अत्यंत गंभीर होता है. He is very grave. वह कृपालु होता है. He is merciful. वह सखा होता है. He is friendly. वह कवित्वपूर्ण होता है. He is poetic. वह पटु होता है. He is expert. 26, वो मित भाषी होता है. वो क्या है? He is silent. तो इस प्रकार से भक्तों का ये गुण है. 26 qualities of a devotee. ये एक पुस्तक भी है और हर एक क्वालिटी का वर्णन भी किया गया है. तो यहाँ पे हम इतना जान सकते हैं कि जो है ये सब देवताओं के गुण है. ये सब भगवान के गुण है. और जो है ये गुण जो है भक्तों में भी है. इसीलिए भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता. यदि कभी यह पाया जाए कि उनके संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए. तो कभी कभी अगर क्योंकि इस भौतिक जगत में या जो वासनाएं हैं या 3 गुण है उनके कारण वो जो है कभी जो है प्रभावित होकर वे कुछ त्रुटियां कर सकते हैं. तो अगर भक्त कोई त्रुटि करे तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए. नहीं लेना चाहिए गंभीरता से. कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि अरे देखो इस्कॉन में ये भक्त ऐसा किया वैसा किया फिर भी उन लोग इनको रखे हुए हैं, इनको रख रहे हैं. तो कभी कभी लोग सोचते कैसे लोग हैं. लेकिन ऐसी बात नहीं. अगर त्रुटियां हो किसी से भी हो सकती है. कोई भी कोई गलती कर सकता है. तो उसको जो है चाहे वो भक्त भी हो तो कुछ त्रुटियां हैं. सब में त्रुटियां हैं. हम में भी त्रुटियां हैं. तो हम दूसरे की जो गलती या दूसरों की त्रुटियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. उनको ज्यादा निंदा नहीं करनी चाहिए. उनके विषय में
ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये अपराध। यहाँ पे जय और विजय के प्रति जो है, जय और विजय के स्थापित होने पर पश्चाताप व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमो गुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और वो समझ गए कि हमने भगवान के निजी भक्त जय और विजय का उन्होंने जो है अपमान किया है, उनको श्रापित किया है। तो इसीलिए वे जो है अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके ये निर्दोष है और हम भी जितना, अगर आप उनको दंड दे रहे तो हमें भी आप दंड दीजिए, हम उसके लिए तैयार है क्योंकि हमने भी गलती की। भगवद गीता में सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का ये ध्यान में रखना है कि दोषी को नहीं देखना। हमें भी इतने दोष और भी अधिक दोष है और इसीलिए पहला ही अपराध में 10 नाम अपराध के 10 अपराध है, उनमें से पहला अपराध क्या है? कौन ये सभी थी? To blaspheme the devotees who have dedicated their life in propagating the holy name of the Lord. ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी। अपराध और पाप में अंतर। जब हम भक्तों के अंदर गलतियां निकालते हैं तो अपराध है और जब हम नियमों का पालन तोड़ते हैं तो वो पाप है। अपराध और पाप भी है। तो अपराध से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपराध, पाप से हम मुक्त हो सकते। हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना, स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। भगवान के भक्तों के चरणों में अगर हम अपराध करते हैं तो उसके लिए कोई निवारण नहीं है, सावधान रहना चाहिए। और अगर हम अपराध करें तो इसका निवारण नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 4 कुमार अपना वे अपने आप को दोषी समझकर यहाँ पे समाज, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, कैसे निर्व्यलिकम, निर्व्यलिकम यहाँ पे द्वैत रहित, विदाउट ड्यूप्लिसिटी। हमें जो है इस बात को समझना और सच्चे दिल से हमें जो है पश्चाताप होना चाहिए जब हम किसी वैष्णव का अपराध करते हैं या भक्त का अपराध करते हैं। खास करके जो भक्त भगवान की सेवा में पूरी तरह और सेवा में लगते हुए और इस भौतिक जगत में पूर्ण जाए, जो करता है वो ही उसको ही दंड मिलता है, जो नहीं कुछ करता है तो उसके में कोई दोष दिखता नहीं है। दोषी कौन बनता है? जो करता रहता है। वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, कुछ करता नहीं है, तो उसके साथ उसमें कोई दंड या उसमें कोई दोष दिखते ही नहीं है। दोष किसमें दिखते हैं? जो करता है, जो भगवान की सेवा में हर बार लगा है, निरंतर लगा है। तो यही
एक बार महाविष्णु महाराज जो है, किसी ने पूछा कि ये आयुष्मान वालों में इतना सब भी दोष है, तो उन्होंने सीधा बोला कि बाकी के तो कुछ करते नहीं, क्या कर रहे, शांति से एक साइड में बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान में लगे हुए, लेकिन हम तो करते हैं ना। जो करता है वो तो दिखता है, और दिखता है तो कुछ कुछ कभी कभी उनसे त्रुटियां भी हो सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात, करके दिखाओ। तो इस प्रकार से ये, और भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, जैसे कि भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वो यदि कभी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। साधु भी, भगवान कहते हैं कि अगर दोष भी है, अगर उन्होंने भूल की है, तो उस भूल को हमें नहीं देखना। There's always a chance of accidents on a royal road. तो एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है, इतना सुरक्षित नहीं। पर ये कैसे होता है, कैसे हम दूसरों में त्रुटियां देखते हैं? जब हम ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, पहले पहले जब आते हैं तब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, और फिर गुरु को भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और ये प्रसंग है श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे प्रसंग श्रीमद् भागवतम में प्रसंग है, किस प्रकार से जब सब कुछ मिल जाता है और हम सब कुछ जान जाते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, और दूसरों से को देखकर हम क्या करते हैं, नुक्स निकालते। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु महाराज, उनको बहुत ऊंचा स्थान, बहुत शक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री विष्णु ने उनको एक बहुत अच्छा विमान प्रदान किया, और वे समझने लगे कि मैं बहुत महान हूँ। और जैसे ही वे जो विमान में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शिव जी जो है वे सब सिद्ध और चाणक्य, इन लोगों के सामने बहुत सारे आध्यात्मिक लोग और ऋषि मुनि सबके सामने बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर माता पार्वती को आलिंगन कर रहे, और ऐसे आलिंगन करते हुए वे सब साधुओं के सामने बैठे शिव जी। तो जब चित्रकेतु ने देखा तो वे हंसने लगे और बोले कि शिव जी तो सबके गुरु हैं, सभी के गुरु, ये सबसे श्रेष्ठ है, सभी में महादेव है, और उन्होंने धर्म का भी मार्ग बताया है। और ये क्या, वे
स्त्री को अपनी पत्नी को गोद में बैठाकर उनको आलिंगन कर रहे हैं, और कैसे वो भी सबके साधुओं के सामने बैठे और प्रवचन दे रहे, बात कर रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा। सामान्य व्यक्ति भी लोगों के सामने अपनी पत्नी को आलिंगन करते हुए नहीं बैठते, और ये शिव जी देखते वो हंस रही है। जब उन्होंने ये सुना और ये देखा तो शिव जी जो है कुछ नहीं बोले, वे सिर्फ मुस्कुराए, वे सिर्फ मुस्कुराए और वे शांत। और सब जो लोग बैठे थे वे भी शांत होते, क्योंकि शिव जी शांत थे। अभी उन्होंने इतना बड़ा जो है मान किया है। पर माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। माता पार्वती ने कहा कि ये अभी अभी नया बनने वाला जो है, अभी उसको बहुत बड़ा स्थान मिला है और बहुत लोगों ने उनका गुणगान किया है, इसको जो दंड देना, इसीलिए उनको दंड देना जो। तो इस प्रकार से कथा है कि किस प्रकार से चित्रकेतु वे अपमान नहीं करना चाहते थे शिव जी, लेकिन उन्होंने जो है इस प्रकार से निंदा की कि ये नहीं कर। तो इस प्रकार का घमंड, जब हम कुछ पाते हैं हम घमंडित हो जाते हैं, कुछ पाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को सब कुछ समझना चाहते। जैसे हम देख रहे रामायण में भी सुग्रीव को सब कुछ मिल गया तो भगवान को भूल गए, उन्होंने जो वचन दिया था वो भी भूल गए। तो जो कुछ भी हमें मिलता है ये भगवान की कृपा से। तो अगर हम कुछ भी पाते हैं भक्ति में भी, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो उसमें घमंड किया, तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि जब हम, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जब हम ऊंचे स्तर पर आते हैं, लीडर बनते हैं या काउंसलर बनते हैं या गुरु बनते हैं, उससे उसके उस समय हमें बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि हम जो है अपने आप को बहुत समझने लग सकते हैं और लोग हमारी स्तुति भी करेंगे। जब शिव जी को नहीं छोड़ा तो स्तुति करेंगे। तो इसीलिए भगवद गीता में पुष्टि की गई है। और कभी कभी ये गलतियां हो जाती है भक्तों के द्वारा, वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है। पहले की आदतें जो है रहती है वो चली नहीं जाती में आते हैं। उसके पहले हम कुछ पोजीशन में थे, अभी हम जो है दासन दास है, लेकिन कभी कभी वो जो है अरे हम तो इतने बड़े स्तर पे थे और हम तो इधर झाड़ू मारने का कार्य दे रहे हैं, मंदिर साफ करने का कार्य दे रहे हैं, कि भक्तों का जो है शौचालय को साफ करने को दे। अरे जब भी कोई मंदिर में जब प्रभुपाद जी तब जब भी थे, भक्त बताते हैं कि जो भी हो
जब वो से जुड़ जाते थे पहले नहीं, तो उनको पहला कार्य क्लीन द टॉयलेट, टॉयलेट साफ करो, बाथरूम साफ करो, भगवान के प्रसाद के इस्तेमाल किए बर्तन को धो, उनको चमकाओ, भगवान की आरती की थाली और भगवान की सब जो सामने, भगवान के मंदिर का मार्जनम करो, ये सेवा। चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा स्कॉलर या कुछ भी हो, उनको सेवा। तब धीरे धीरे जो है, अगर वो टिकता है मतलब वो सही है। और इस प्रकार से ये जो है कार्य अभी तो जब भक्ति में आते हैं तो कभी कभी हमारी पहले की बुरी आदत होती है, तो फिर वो आदत फिर से कुछ कारणवश, कुछ सिचुएशन के कारण हम जो है गिर जाते हैं या भक्ति से दूर हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई आने से पहले स्त्री संग करने की आदत थी, तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी वो जो है गुणों के कारण वो जो है कभी दूर हो जाता है और स्त्री के संग में, तो भी हमें जो है उनकी निंदा नहीं करनी। जो भक्त है वो एक बार भगवान श्री कृष्ण की सेवा अगर करे और सेवा में अगर लगे, उसका आनंद जो है किसी भी दूसरे भोग विलास में नहीं है। पर हम सोचते नहीं, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अरे इसमें क्या है, पर जब हम उस कार्य को करते हैं तो जाते कि अरे ये तो इसीलिए क्षिप्रम भवति, भगवान कहते कि बहुत जल्दी वे वापस आए। अगर वो गिर भी गए या किसी को शराब पीने की आदत, तो एक बार हुआ था, एक भक्त हमारे प्रिय भक्त थे, उनको बहुत शराब पीने की आदत थी, तो भक्ति में आए, सब छोड़ दिए। तो एक दिन उनको पार्टी में बुलाया गया अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स ने कहा चलो 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 ये पियो, चलो थोड़ा बियर पी लो, और वे उसमें आकर उन्होंने पी लिया। तब उनको पता लगा अरे बाप रे मैंने कितना, तो बताने लगे मुझे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हो गया, तो अब आप भक्ति में लगे रहो। कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। कितनी भी टूटियां में हो, कितना भी हम जो है गलत भक्ति में आके गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो भी हमें भक्ति में रहना चाहिए और भक्तों को जो है उनको सहायता करना चाहिए कि उनको ऊपर उठाए, नीचे गिरे। पर कभी कभी ऐसे भी भक्त है जिसको कितना भी कोशिश करो वो छोड़ने के लिए नहीं, वे समझने के लिए नहीं तैयार है, इंद्र तृप्ति में लगने हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। कितना भी थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, अगर वे नहीं आना चाहते हैं लाइन पे तो उनको छोड़ देनी चाहिए। भगवान अपने आप उनको जो है बुद्धि देंगे और ये अपने आप जो है फिर से अपने लाइन पे आ जाएंगे। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसे भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और फिर कभी कभी वे भक्ति में लगे भी रहे हैं और उनमें त्रुटियां हैं लेकिन भक्ति में कर रहे हैं, तो उनको उनकी ये त्रुटियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वे अपने आप जो है जल्दी से ठीक हो जाए। जो ये भगवद गीता में भगवान कहते, अभी चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्यन्य भाव साधुर एव समन्तव्य संयोग व्यवसितो।
यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, सबसे बुरा, सबसे मोस्ट एबॉमिनेबल एक्टिविटी अगर वो करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए भगवान को, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडीग रहता है। So even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to consider saintly because he is properly situated in his determination. ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बताया गया है। और बहुत अच्छी तरह से भगवान जो है इस भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में ये बताया कि हमें उनका दोष नहीं देखना चाहिए। तो जब हम भौतिक जगत में हैं तो हम जो है भौतिक जगत के प्रभाव से कभी कभी जो है अकस्मात, नहीं कि उनको उनमें मन में है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है, तो उससे ज्यादा गंभीरता से नहीं रहना, सोचना चाहिए। अपने आप को कभी कभी वो आई एम एन ऑफेंडर, मैंने अपराध किया, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, अपराधी हूँ, सोच सोच के फिर सब नहीं, मैं सेवा करने लायक नहीं हूँ, मैं हरि नाम करने लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें तुरंत हरि नाम और अधिक सेवा में लग जाना चाहिए ताकि हम इन दोष से मुक्त हो सके। पर और ये सिर्फ भगवद गीता में भी नहीं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में नरसिंह पुराण से भी बताते हैं कि भगवती च हरो अन्य चेता। वे बताते हैं कि अगर कोई पूरी तरह से भक्ति में लगा हुआ है और कभी कभी विषमालिन अपि विराजित मनुष्य नहीं सात कलोषा चभी कदाचित तिमिरा परभवंताम उपैति चंद्र। तो कहते कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाए, बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है नरसिंह पुराण में, कि अगर कभी कभी किसी भक्त में कोई त्रुटियां हो जाती हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है, तो उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा में भी दाग है, चंद्रमा तिमिरा प्रभावतम चंद्र, कि उनके अंदर चंद्रमा, जैसे कि बोलते रैबिट, साइन इज देयर, mark of a rabbit on the moon. और ये जो है चंद्रमा में जो दाग है, वो जो है चंद्रमा की रोशनी के बीच में नहीं आती, उनकी रोशनी फिर भी प्रबल। Such spots do not become an impediment in the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. तो दूसरी बात ये है, दूसरा अपराध क्या है? अपराध 10 अपराधों में 7वां अपराध क्या है? ध्रुव प्रियदास, 7वां अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना, नाम के बल पर पाप करना।
committing offenses on the strength of the holy name. अगर हम सोचते हैं कि हाँ अभी हम भक्ति में आ गए और हरि नाम करने से हमारी सब जो पाप दूर हो सकते हैं, तो पाप करो और फिर हरि नाम करो और फिर सोचते हैं कि हाँ ये पाप जो है धुल जाएंगे हरि नाम से, ये जो है आएगा बड़ा। जैसे जैसे कि ईसाई धर्म में भी होता है कन्फेशन, हर संडे को कन्फेशन के लिए चर्च में जाते हैं और बोलते हैं कि माय डियर फादर या प्रीस्ट, आई डिड दिस, आई डिड दैट, मैंने ये बुरा कार्य किया। तो बोलते हैं कि ठीक है, प्रार्थना करके कहते हैं कि चलो अभी आप आगे से मत। पर उसका असर अभी चलो अभी मैं वापस क्लीन हो गया, गंदे कपड़े हो गए, धुल गए, अभी वापस जाके उसको गंदा कर और फिर वापस आपको क्या अरे मैंने, तो ऐसी बात नहीं। कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ, नाम के बल पर पाप। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि हाँ यहाँ पे बताया गया कि गलती हो सकती है सबसे, तो हमने गलती की तो हम गलती कर सकते हैं, नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पे किसकी बात कर रही है? अकस्मात, अकस्मात। तो इस प्रकार से ये है कि अकस्मात अगर कोई गलती हो जाती है भक्तों द्वारा, उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर वे भक्ति में लगे हुए हैं तो उनको दोष नहीं देखना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और हमें जितने भी अवगुण है उनको हमें देखना है और उस अवगुणों को जो है हमें दूर करना है, ताकि हम भगवान के श्री चरण कमलों में भक्ति में लगे रहें और उनके चरण कमलों की धूल को हमारे सिर पे हमेशा रखे और अपराध न करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। Any questions, any doubts? Yes. No, Mataji, I don't have a question. I just wanted to share that the 26th quality of Vaishnava is mentioned in chapter 15, text number 25. Page number 665 and 666. Not in detail, but like how you mentioned, no point form. So, Srimad Bhagavatam 5th canto. Yeah, 15th chapter, same canto. Text number 25. In 55th canto, 12th chapter. Sorry, it is mentioned in 5th canto as well. Okay, but this doesn't matter. If it is found very much, you can show. I just thought. Thank you for sharing. Yeah, thank you. 26 qualities of it. Okay. I think sometime. Yes, Mataji.